गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हिंदी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक समाप्त कर दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ बुक के सवाल लगाए होंगे ऑब्जेक्टिव। अगर लगाए हैं तो कोई सवाल में अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी भी तरह कोई प्रश्न है आपका, तो नियम यही कहता है कि पहले उसका समाधान दें और आप लोग वो सवाल पूछ सकते हो। उससे पहले आप लोग पूछें, उसके पहले अदिति सिन्हा है ग्रुप में, वो हमको व्हाट्सएप पर 2 सवाल भेजी थी। तो हालांकि वो सवाल बुक के नहीं थे, वो कोई और ऑनलाइन पढ़ती हैं, वहीं से स्क्रीनशॉट था। तो फिलहाल बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां से आप पढ़ते हो अगर वो सवाल उन्हीं से पूछो तो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर वो सुविधा नहीं है उनके पास तो फिर उनसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा जिसमें समाधान आपका न मिले। तो बेटा अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो सवाल आप बोल दो, पहले हम आपके सवाल बता दें, उसके बाद आप लोग भी अपना सवाल तैयार रहिएगा। अदिति, अदिति मेरी आवाज़ सुन रही हो? शायद जुड़ी तो हैं, ऐड तो है, हमने देखा है। अदिति सिन्हा आवाज़ सुन रही है क्या मेरी? नहीं है, कोई बात नहीं है। उन 2 सवाल उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था और व्हाट्सएप इस समय हमारा बिजी है, उसमें नहीं देख पा रहे हैं, तो हमने सोचा बोल देंगे तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं है। और आप लोगों को कोई सवाल अगर पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हो, बशर्ते एक लोग जब पूछने लगे तो बाकी सब लोग माइक बंद कर लीजिएगा, आपका भी नंबर आएगा। है कोई? किसी का कोई सवाल नहीं है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर, अच्छा, पहुंच सवाल रही नहीं है। हाँ, तो सवाल किसी का कोई नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी पढ़ावे उसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले सॉल्व करें। किसी का कोई सवाल नहीं। सवाल ना होने का मतलब आप समझ सकते हो, एक ही हो सकता है, या तो आपने लगाया नहीं सवाल या नहीं, और या तो फिर जितने लगाए सब आ गए। तो जितने लगाए सब आ गए हैं ये तो असंभव है, आपने किया ही नहीं, यही है मेन बात। एक प्रैक्टिस सेट में एक सवाल हमको मिल रहा है कि शब्द सवाल लिखा है प्रत्यय होते हैं। देखो, चैप्टर पढ़ना बहादुरी कतई नहीं है, वो तो एक पल में एक क्लास में हो सकता है, एक चैप्टर को एक क्लास में हम खत्म कर दें, उसकी प्रैक्टिस करना बहादुरी होता। कोई भी डिग्री होती है, डिग्री लेना बहादुरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस कर ले खूब, तब आदमी उसमें योग्यता हासिल करता है। तो सवाल जरूर करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सवाल है प्रत्यय होते हैं, ऐसे लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है शब्दांश, दूसरा ऑप्शन लिखा है वाक्यांश, तीसरा ऑप्शन है इसमें पदांश, और चौथा ऑप्शन है पद्यांश। ये सवाल एक प्रैक्टिस सेट में हमको भी मिला है, हमने वो आप तक भेजा है। इसको लिख लें आप कॉपी में पहले, उसके बाद टिक लगावें। जो भी आपका आंसर उसको टिक लगाओ। क्या आंसर आया बताओ? सर ए शब्दांश। शब्दांश कुछ लोग कह रहे हैं भाई, और लोग?
और लोग बताओ। तो गलत बात है। शब्दांश ही होगा, हमने लाइन लिखाई है आपको। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द का अंश होता है, यानी शब्दांश ही होगा इसमें। अब इस तरह के सवाल आप लोग किताबों में मिलेंगे, पेपर में आएगा तो गलत होगा, ये अच्छी बात नहीं है, तो किताबों का सवाल जरूर लगाओ। एक और सवाल है, शब्द लिखा है उत्थान। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उत्त, दूसरा ऑप्शन है उत्थ, तीसरा ऑप्शन है उत्था और चौथा ऑप्शन है उत। भैया चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन सही है। इसका मतलब आप लोगों ने जो सवाल लगाए हैं बुक में सभी लग गए हैं, क्योंकि सही आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे सवाल लगाए होंगे, सब लग गए होंगे, इसीलिए आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। हमको यही चाहिए कि आप के जो सवाल हो वो लग जाए बस। एक क्वेश्चन अब आए हो बताओ, देर लगाए। बाकी लोग माइक बंद कर दो, केवल एक रुक जाओ। हाँ बोलो बेटा। प्रत्यय रहित शब्द है। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, हाँ? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, कृपाल, कृपाल, अनुवाद, ध्यान दो। माइक बेटा बंद कर लो। अब हम सबको सवाल समझा दे क्या है। ये 4 शब्द दिए हैं, पूछ रहा है इसमें कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, यानी 3 में लगा है और 1 में नहीं लगा है। तो आपको वो शब्द ढूंढना है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। सभी लोग इसको लिख लो, पहले ऊपर लिखो, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, और उसके बाद ये चारों लिख लो। क्या होगा बताओ आंसर। अनुवाद। भैया इसमें वैज्ञानिक होगा अनुवाद। अनुवाद ही होगा भैया। अरे भैया इससे समझ में आ गया। कुछ लोग वैज्ञानिक कह रहे हैं, कुछ लोग अनुवाद कह रहे हैं। कृपालु नहीं कह रहा कोई। या मर्मज्ञ, मर्मज्ञ और कृपालु कोई नहीं कह रहा है, वैज्ञानिक और अनुवाद कह रहे हैं। देखो, अगर मान लिया मर्मज्ञ में प्रत्यय है, भाई आप नहीं कह रहे हो इसका मतलब है, तो कौन सा प्रत्यय है? वो प्रत्यय हटाने के बाद क्या शब्द बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अगर इसमें से हम ज्ञा हटा दें तो मर्म शब्द बचेगा। तो मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय है, इसका मतलब मर्मज्ञ में प्रत्यय है। ठीक। वैज्ञानिक में अगर प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है, और उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। कौन सा? इक प्रत्यय अगर हटा देंगे इसमें से तो ये वैज्ञान नहीं बल्कि क्या बचेगा? विज्ञान बचेगा। ऐसी चर्चा कल हो चुकी है। तो विज्ञान यानी वैज्ञानिक में भी प्रत्यय है भाई। और कृपालु में आलू प्रत्यय है, आलू, क्योंकि आलू हटाएंगे तो कृपा शब्द बचेगा। कृपा, कृपा धन आलू से कृपालु बचेगा। लेकिन जो अनुवाद है इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई? अगर वाद आप कह रहे हो तो अनु कोई शब्द थोड़े है, अनु तो उपसर्ग होता है ना। तो वाद इसमें मूल शब्द है, और वाद में क्या जुड़ा है?
अनु उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग इसमें जुड़ा है अनु। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो चौथा वाला शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित है, यानी इसमें कोई उपसर्ग नहीं। किसी कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना है तो बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है भैया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है। बाकी लोग माइक बंद कर लो और थोड़ा माइक को पास में करके बोलो बेटा। अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन दिए गए हैं। अभिधा शब्द शक्ति में बेटा, ये तो उसका क्या कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय का सवाल नहीं तो वाक्य का सवाल है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये उसके गुण होते हैं। लेकिन अब आप पूछ लिए तो बताना पड़ेगा। अभिधा शब्द शक्ति में जी हाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाक्यार्थ प्रकट होता है, क्या? वाक्यार्थ प्रकट होता है, वाक्यार्थ प्रकट होता है। अच्छा, वाक्यार्थ प्रकट होता है। भैया वाक्यार्थ लिखा है। वाच्यार्थ, जी जी ये जी। दूसरा दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है लाभ्यार्थ प्रकट होता है। क्या? लाभ्यार्थ प्रकट होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको इस सवाल को आप व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिएगा, हम कल बता देंगे आपको अगले क्लास में। देखो ये टॉपिक फिलहाल इससे नहीं है, ये वाक्य से अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये 3 गुण होते हैं वाक्य के। तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है, शब्द के अंतर्गत शब्द के ये क्वालिटी होती है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो ये अगर आप सवाल लिख के भेज देंगे तो हम अगली क्लास में डिटेल में चर्चा कर देंगे। इसको व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा। और किसी कोई सवाल? देखो ये पांडव बहुत शब्द ही में जल्दी कैसा प्रत्यय है? क्या? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द जो है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ऑप्शन क्या है? कृदंत, तद्धित, स्त्री। बस कृदंत और तद्धित दो ही में से होगा, क्योंकि दो ही प्रत्यय ही होते हैं। बाकी जो ऑप्शन हो बेकार है नहीं? तद्धित। हमने आपको बताया है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। सवाल सब लोग लिखो। पांडव शब्द में, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन उसमें रहे होंगे सवाल में, लेकिन हम 2 ही लिख रहे हैं क्योंकि बाकी 2 ऑप्शन बेकार ही होंगे। प्रत्यय 2 ही प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन कृदंत, दूसरा तद्धित। देखो पांडव शब्द में पहले प्रत्यय क्या है ये बताओ आप लोग। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कोई बताए? आओ प्रत्यय है भैया। एक लोग कह रहे हैं आप प्रत्यय है, और अभी ये सवाल ये नहीं है। अभी सवाल बना आपका कि पांडव में कौन सा प्रत्यय है ये बताओ। एक सवाल और लिखो सब लोग। पांडव शब्द में सवाल लिखो पहले, अभी समझ में आ जाएगा आपने कितने सवाल लगाए हैं घर पे। लगाए ही नहीं किताब के सवाल। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुछ लोग अब बोल चुके हैं, और लोग बतावें। सबकी आवाज बंद।
अरे अपने घर में बैठे हो, कुछ तो बोल दो माइक ऑन करके। सही भैया, हैं? वही होगा। वही होगा। जी भैया। वाह भाई वाह। अगर कुछ कहेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन आप जहां पर हमने प्रत्यय लिखाया है, अगर पहला प्रत्यय जो मैंने लिखाया उसको खोल के देखो जरा पहले, सभी लोग कॉपी में। हमें याद हमने पहला क्या लिखाया है, कॉपी पलटो पीछे, और जो लोग कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ लो। सबसे पहला प्रत्यय मैंने क्या लिखाया है? आ प्रत्यय भैया। आ लिखाया है। उसमें उदाहरण क्या लिखाया है? गौरव। गौरव, लाघव लिखाया है। जी। और जब लिखा, माइक बंद कर लो अब। जब लिखाया था तो ये बताया था कि लास्ट में जिसमें वाह होगा वो ऊ का आ होता है, तो वो जैसे गुरु है, गुरु, गुरु धन आ, तो यहाँ इसका ऊ और इसका आ मिलके वाह बनता है, ऊ और आ का वाह बनता है। इसी तरह यहाँ पर भी तो वाह है। अगर आप कह रहे हो अव उपसर्ग है, तो जरा हमको बताओ शब्द क्या बचेगा? शब्द बचेगा पांड। ये क्या होता है? इतना नहीं, हमने शुरू से आखिर तक हम बता रहे हैं कि शब्द बचना चाहिए, और बता दियो अव होगा, खाली लास्ट में देखते हो। हम पूछे लाठी में कौन समास होगा, कह दो आठी होई, डंडा में का होई, डा होई। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। कुछ पढ़ाई लिखाई वाला, इसका मतलब है पढ़ना लिखना बेकार हो रहा है। क्या खर्चा हो रहा है? थोड़ा सा डाटा खर्चा हो रहा है बस। गलत बात। हमने बताया था पांडव, देखो इंपॉर्टेंट शब्द आया है, इसमें आ उपसर्ग है, वो सारी प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, और जब आ हटाओगे तो शब्द बचेगा पांडु। पांडु शब्द में जब आ जोड़ेंगे तो ऊ और आ मिलके वाह बन जाएगा, और वो पांडव बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब जब तक आप उसमें कौन सा प्रत्यय है वो निकालोगे नहीं, जब तक मूल शब्द बचेगा नहीं, तब तक आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्रिया है कि नहीं। अगर अब ये पांडु शब्द कोई क्रिया है, कोई धातु है, तब तो इसमें कृदंत प्रत्यय होगा, और अगर क्रिया नहीं है ये, तो तद्धित हो जाएगा, क्योंकि हमने कृदंत तद्धित में ये तो बताया कि अगर कोई किसी क्रिया में या धातु में लगता है तो वो कृदंत होता है, बाकी सब क्या होते हैं? तद्धित होते हैं। तो अब समझो ये पांडु क्या है? क्या कोई क्रिया है ये? नहीं। इसका मतलब ये कृदंत नहीं है, ये प्रत्यय इसमें जो लगा है वो तद्धित है। ये है, इस तरह से आएगा। एक सवाल आपने पूछा, कितनी चीजें मिली। अगर इसी तरह एक एक सवाल सब लोग पूछ लो, अगर मतलब, लेकिन पूछोगे कहाँ? जब होगा तब तो पूछोगे। किसी को कुछ पूछना है या कोई कंफ्यूजन है तो आप नहीं मिटाएं फिर। वाह भाई वाह। और कोई सवाल किसी का? बाकी सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं कुछ। भाई जो लोग बीमार थे, कल पढ़े नहीं थे, उनकी बात अलग है, और लोग तो पूछें। कोई बात नहीं। आप अगर सोच रहे होंगे कि हम नहीं पूछेंगे सवाल, तो नया चैप्टर आज शुरू होगा। आज नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन हम जरूर देंगे। ऊपर वाला ये देख रहा है कि हाँ आपने टाइम दिया था, ये लोग नहीं पूछे, तो हम क्या करें? आपकी कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम सवाल बोलेंगे। सवाल लिखिए, सवाल लिखो। एक शब्द है उच्चारण। उच्चारण शब्द में देखो,
उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है उच्च, दूसरा है उत, तीसरा है उच्च, चौथा है उच्चा। कोई बोलिएगा नहीं, पहले सवाल लिख लो जरा, देखें कौन कौन पढ़ रहा है। अच्छा, अंतोष कुमार, माइक ऑन है आपका। दिख तो अच्छा रहा है, आज 26 लोग हैं। साक्षी सिंह चौहान, गरिमा श्रीवास्तव, परी सोनकर, निशु त्रिपाठी, वर्षा, अंजलि, सरस, अभिषेक पाल, अनुराधा, वंदना, रोशनी वर्मा, आशीष कुमार, संजय यादव, आरती यादव, प्रिया श्रीवास्तव, रंजना, प्रीति तिवारी, अनूप, राम केवल, अमन राठौर, रितिका त्रिपाठी, निशा यादव, अदिति सिन्हा। अदिति पढ़ तो रही हैं। अदिति, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर आ रही है, हम क्वेश्चन बोलने आ रहे थे, तब तक आप स्टार्ट कर दिए थे। ओके, कोई बात नहीं, अभी मौका देते, इसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? अंतोष कुमार, अभिषेक यादव, विशाल। विशाल बेटा माइक ऑन करो जरा, नमस्ते तो हो जाए। विशाल, विशाल मेरी गुड मॉर्निंग। विशाल की आवाज हम तक नहीं आ रही, माइक तो ऑन किया इन्होंने, शायद बोल नहीं रहे कि आवाज नहीं आ रही। कट हो गए, चले गए। विशाल चले गए भाई, कोई बात नहीं। कल भी हमने कहा था तो ये तुरंत ही चले गए थे। क्यों चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें उच्चारण में जो लोग नहीं जानते सर जी ए ऑप्शन, या ए इसका ऑप्शन। माइकान, अरे क्या कर रहा हूँ? उच्च कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग उच्च बताएंगे, बल्कि उच्चारण जो है इसका संधि विच्छेद उत धन चारण होगा। अभी आप सभी जो लोग संधि, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, जिस हम तब समझा रहे हैं, जो लोग संधि पढ़े हैं उनकी समझ में आया होगा। उत होगा इसमें, क्योंकि इसका संधि विच्छेद उत धन चारण होता है, तो उत ता का चा बन जाता है। एक नियम संधि में होता है, ता या दा के बाद जब चा छा आवे तो चा हो जाता है, तो इसमें उत उपसर्ग होगा दूसरा वाला। देखिए सवाल फंस रहे कि नहीं फंस रहे? अगर किताब पे लगाते बेटा तो हम 1 घंटे में 40 मिनट में बता ना पाते आपके सवाल। कोई बात नहीं। अदिति बेटा, जो सवाल बोली थी आप, वो व्हाट्सएप पे भेजी थी, आप बोल दो एक बार। यस सर। सर इसमें है कु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। यस सर। नहीं कु सर, का सर, का में छोटे हो गए मैं। हाँ ठीक। उपसर्ग से निर्मित शब्द है सर। फर्स्ट है कुलीन, सर दूसरा है कुश, कुश सर। तीसरा है कुर्ता, कुर्ता सर। और चौथा है कुपात्र। माइक बंद कर लें आप। देखो सवाल है कि कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जिसमें कु जो है, कु तो सब में शुरू में है, देखो कह रहा जिसमें कु जो है उपसर्ग के रूप में लगा हो, मतलब कु को हटावे तो शब्द बचे। तो इसमें आपको कुपात्र आंसर देना है, क्योंकि ये जो कुलीन शब्द है
ये कुल शब्द में, कुल जो शब्द होता है, कुल में ईन प्रत्यय लगा है तो कुलीन बना, तो इसमें प्रत्यय लगा है। और कुलीन कहते किसको है? जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ होता है, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, उसे कुलीन कहते हैं। तो ये तो प्रत्यय से बना है, और इसमें ना तो प्रत्यय है ना उपसर्ग है, कुछ एक शब्द है, यानी इसमें कु हटाएंगे तो सा बचेगा, तो ये भी नहीं है क्योंकि शब्द में लगना चाहिए। और कुर्ता में कु हटाएंगे तो जो बचेगा उसको आप पढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये भी उपसर्ग से नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, बल्कि इसमें अगर कु हटा देंगे तो मूल शब्द बचेगा पात्र। तो ये तो सरल, थोड़ा सरल क्वालिटी का सवाल था, हमने सोचा कुछ विशेष होगा, कोई बात नहीं, चौथा सही होगा। दूसरा सवाल जो एक और था आपका कुछ। यस सर, इसमें अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? अध्ययन। अध्ययन शब्द में लिख लो सब लोग, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यस सर। सर ऑप्शन है, पहला है अध्य, दूसरा है अधि, अधि, तीसरा है आ, छोटा आ, और चौथा है सर अध्य, अध्य। यस सर, यस सर। ये तो एक ही है दोनों। सर ऊपर पहला वाले है में चौथा। हलन, सर नहीं सर, पहले वाले में हलंत लगा है या में। यस सर। ये भी आप लोग सरल ही सवाल है, आप लिख लो इसको। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और टिक लगा लो, ऑप्शन लिखने के बाद टिक लगाओ। अधि होगा सर, दूसरा। दूसरा होगा अधि। सेकंड सर, दूसरा होगा। लिखा चुके हैं भैया उदाहरण में। तो हम कहाँ कह रहे हैं हमने नहीं लिखाया बेटा, लेकिन किसी कंफ्यूजन है तो पूरा होने दो उसको ना। का सोचा तो अदिति का डांट दी, डांट खवाओ मूड में हो। चलो ध्यान दो, इसमें बेटा हमने लिखाया है अधि उपसर्ग में, जब लिखाया है तो उसमें लिखाया अध्ययन, अध्यक्ष, और इस तरह के शब्द लिखाए हैं। तो ये अभी आपको इसलिए आप नहीं कर पाए हैं अदिति, क्योंकि अभी आप संधि नहीं पढ़े हो। जैसे संधि पढ़ लोगे ये अपने आप हो जाएगा, और संधि का यस सर, नंबर यही इसके बाद कंफ्यूजन। इसके बाद अधि का नंबर आएगा, वो संधि का नंबर आएगा तो उसमें सही हो जाएगा। इसमें अधिधन आयन, अधिधन आयन, इसको कहते अध्ययन। तो ये ई का या बन जाता है, इसमें अधि उपसर्ग है, मिटा देते हैं। सर बस संधि पढ़ ले, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें हमें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मन लगा के पढ़ोगे तब। कुछ भी बन बस कायर न बन। अच्छा, इसके बाद फिर अब एक सवाल और है, किसी आप लोगों का कोई सवाल है नहीं। एक शब्द भैया है, एक सवाल है मेरा। बिल्कुल बोलो भाई, जल्दी बोलो, आज तो आप लोगों का दिन ही है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये शब्द बोलो। पहला ऑप्शन शायद आप, हाँ पहला शब्द विकल्प। विकर। यहाँ ये शब्द है क्या? नहीं सर, ला है, लास्ट में ला। दूसरा बोलो। अलग। अलग पुलक दो हैं। हाँ? अलग पुलक। अगला शब्द है, अगला शब्द क्या है?
हेलो। हाँ, अगला शब्द बताओ। भैया अलग है, ये गा नहीं है, लास्ट में का है। अलग। जी हाँ। भैया। तीसरा है पुलक। पुलक। और चौथा है धनिक। हाँ? धनिक। धनिक। शुरू में क्या बताना है? प्रत्यय इस शब्द में है, जी भैया। यही बताना। बस माइक बंद कर लो आप अपना। देखो, सवाल ये है कि इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो अब प्रत्यय इधर से लगेगा, अब इसमें लगा होगा, कोई शब्द बचेगा, है ना। तो आप जरा टिक लगाओ, क्या है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इन बोल दीजिए। भैया चौथा धनिक। धनिक। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनिक। में प्रत्यय लगा है? धनिक है भैया। हम कहाँ कह रहे नहीं भाई, सही है। पहले और की बात करें, विकल। विकल में इधर से अगर देखेंगे तो प्रत्यय तो नहीं है, वि उपसर्ग हो सकता है। अलक में भी आ उपसर्ग हो सकता है, लेकिन लक जो है शब्द बचेगा। पुलक में भी पुल और अक हो सकता है। इसमें पुलक में अक प्रत्यय लग सकता है, क्योंकि इधर पुल शब्द बच सकता है। और धनिक में, ध्यान दो, समझने वाला सवाल है। धनिक में आप कहोगे इक लगा तो धन बचा है, क्यों भाई? मूल शब्द क्या बचेगा? धन। लेकिन धन में जब इक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द धनिक नहीं बल्कि धानिक होना चाहिए। पॉइंटेड बात है। कल मैंने इक प्रत्यय बताया था कि छोटे आ का बड़ा आ हो जाता है कि नहीं, समाज में सामाजिक। तो जब धन में इक लगाओगे तो धानिक बचेगा। यहाँ तो धनिक लिखा है ना, तो इसमें अगर पुलक को देख लिया जाए, इसमें अक प्रत्यय होगा तो पुल बचेगा। तो अलक में अगर देखें तो अक प्रत्यय भी हो सकता, अल कोई शब्द फिलहाल नहीं बचेगा, और विकल में भी नहीं बचेगा। तो फिलहाल इसमें इसके हिसाब से आंसर तीसरा होगा, पुलक। लेकिन अगर धानिक लिख देंगे तो यही भी सही होगा। जिसका सवाल है, अगर आंसर है तो बताओ क्या था? भैया आंसर चौथा था, इसलिए तो हम कंफ्यूज थे। नहीं, चौथा नहीं होगा। चौथा तब होगा जब यहाँ पर शब्द धानिक लिखा जाएगा। ठीक, जी भैया। बाकी सवाल गलत है। और पुलक में भी जो शब्द बच रहा है ना, अक हटाने के बाद पुल बच रहा है, वो हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन प्रयोग किया जाता है इसलिए हो जाएगा। और पुलक का सेंस पुल से कुछ है भी नहीं, इसलिए सवाल रॉन्ग है, थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, धानिक होना चाहिए। और किसी कोई सवाल? किसी कोई सवाल नहीं है? समय कितना हुआ? 10-8। 8 हुआ। किसी कोई सवाल नहीं है, इसलिए आज हम यहीं पे रोकते हैं। रीजनिंग ज्यादा पढ़ा देंगे और 2 मिनट बाद हम मिलते हैं, और अगले क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग अब्सेंट ना होइएगा। हम अब्सेंट हो जाएंगे चलेगा, लेकिन आप लोग नहीं अब्सेंट होइएगा। तो अगले क्लास का इंतजार करिए।